तेही बन निकट कसालन गया। मारी चलो, समय बहुत कम है, हमारे साथ चलो। तब मारी मृग अति विचित्र कछु करनी न जाई। कनक दे अति रुचिर बनाई। वो देखो, सामने की ओर देखो, दोनों तापस सीता के साथ उस कुटिया के अंदर है। जाओ मारीच, जाओ। हर हर महादेव, जाओ। सीता पैर में रुचिर मृग देखा। मनोहर देखा। सुनहु रे रघु वीर कृपाला। यह मृग करियत हे प्रभु, देखिए यह कितना सुंदर मृग है। ऐसा मृग देखी और ना सुनी हूँ मैं। ऐसा मृग देखी न सुनी। जैसे वक्त होना है, सर से देखो पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चर्म लाइए इसका, तब तो कुटिया का श्रृंगार हो। सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार हो। हे नाथ, आप इस मृग को पकड़ कर लाइए या मार कर अपनी कुटिया में इसे रखा जाएगा और गुरुदेव भगवान इस पर बैठ के पूजा करेंगे। तब रघुपति जानत सब कारण। उठे हर्ष सुर कार्य सवारन। भला कहीं संसार में सोने का मृग हो, होनी होती है प्रबल, मेट सके नहीं कोई। नक्ष निर्मिता श्रेष्ठ पूर्व नृत्य सुतंग हे मैपुरंगे। तथापि तृष्णा निजम दशा से विनाश काले विपरीत बुद्धि। मानव का जब बुरा समय आता है, बुद्धि जो है वह सब प्रकार से कुंठित हो जाती है। उसी तरह का समय आज सीता के ऊपर उपस्थित है, क्योंकि सोने का मृग ना ही भूतकाल में हुआ है, ना ही वर्तमान में है, और ना ही भविष्य में होने की आशा पाई जाती है। लेकिन शायद देवताओं के कार्य के लिए यह मृग आगे चलकर हमारा मार्ग हो। लक्ष्मण सुनो लखन, हम जाते हैं मृग मारण के हेतु जनक सुता के पास तुम रहना वीर सचेत। लक्ष्मण, सीता के कथनानुसार मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ। सीता की सुरक्षा तुम्हें बल, विवेक एवं समय को विचार के करना है। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी। घाये राम सरासन साजी। निगमलेख शिव डाल न पावा। माया मृग पाछे सोना। निकट बुली दूर पराई। प्रभु की प्रगट कबहु छिप जाई। तुरंत करत छल भूरी। यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब राम कठिन सर मारा। महाराजा रावण का कार्य अधूरा है।
जब तक छोटा तापस आश्रम में है सीता का हरण करना असंभव है। हाँ, छोटे तापस को भी बुलाना चाहिए। लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ बचाओ, जंगल में राक्षस घिरे हैं। लक्ष्मण बचाओ बचाओ। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। ये तो मारीच है। मारीच, आज तुम मेरे सामने फिर से आई। जाओ, जो गति मुन महात्माओं को वो तुम्हें आप सहज में ही प्राप्त है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। लेकिन यह क्या, मारीच मरते मरते लक्ष्मण का नाम लेकर मरा। अगर लक्ष्मण सुने तो कहीं हमारे पास आ न जाए और सीता वहाँ अकेले। इसलिए आश्रम मुझे सीधी जाना चाहिए। आज तुम्हारे न रहने से ये सब ऐसे हर्षित हो रहे मानो जैसे आरत गिरा सुनी जब प्रिया बेटी प्रगट से कसनाई। आरत गिरा सुनी जब सीता कहल चिमन सन परम सभीता। भारत सब हुआ है बनते झनक पहली बारी, बनते तुम्हें पुकार रहे लखन वीर धनधारी। ऐसी विपदा में तुम प्यारे जाओ, रघुबर पाएं उन दुष्टों को मार गिराओ। ये आओ प्रभु पानी, क्यों लक्ष्मण किसकी आवाज है? हाँ माँ, सुन रहा हूँ। ये किसी ने हमारा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की आवाज नहीं, यह तुम्हारे बड़े भाई की आवाज है। क्या माँ जानती है आप इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे बड़े भाई को वन्य राक्षसों ने दबाया है, संसारी इसलिए मानव की मदद के तरह लिए बुलाया भगवान है। श्री राम भाई की तरफ से मुझे भगवती इत्मीनान है। सीता के आपको प्रिय अकेला छोड़ जाऊं कौन निगाहमान है? क्या यहाँ मुझे मौत पड़ रही है? नहीं माँ, आपको ये जिद चल रही है। भाई के काम में नहीं आओगे तो बांट के फोड़े लगाए जाओगे। टंका धमकी के विराट हो सटका नत माता हूँ श्री राम को तो देगा दर्द। किसकी मजाल है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वो अंधकार कब आएगा? अच्छा माना दुख भी आया तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इस समय संदेह नहीं, रघुनंदन इस समय कष्ट में है। वंचित बचन कहो मती, कहो दूर गुहार। श्री रामचंद्र में पिता है आप धर्म की ईमान। बस लक्ष्मण चुप हो जाओ। अच्छा लक्ष्मण मैं जान गई, स्वार्थ का भाईचारा है। घर से बनवास जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर के प्रपंचों में फंसकर खोए न अपना जीवन कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु नहीं। नारी अवसर पाके करती है कदघात, माता भी करने लगी उसी तरह की बात। अच्छा लखन में जानी तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे मन में और कछु निश्चय कपट दिखाए। माता हो मेरी धर्म की सरसम बचन मारो मती। पुन पिंड माऊ शीश पे भव सिंध में डारू सुरती। बाड़ी तुम्हारी सुन समन मन में बहुत सच्चात है। हे माँ तू आज्ञा दीजिए श्री राम के ढिग जाते हैं। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है परमेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए परमेश्वर मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुझ लेने जाओ भ्राता की। चहु दिशि रेखा खींचे अहिसा। चहु दिशि रेखा खींचे अहिसा। मारे मारे पद रजिधर
शीसा फल दिसी देवी सौंप सब कहूँ चले जहाँ राम बनस सिरा। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं भाई के वचन में पाया था तुम रेखा के अंदर ही रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा है यार सपति लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। कही बाता ए पवन देव तुम साक्षी हो, ए पक्षी गड़ो गवाए हो तुम, मेरी धन की नैया पे ये दूर दे मल्लाए हो तुम। बस ये आज्ञा पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। यदि भाई मुझे रहने दे कर देना निर्दोष मुझे। मरने के समय राम ऐसा एक डरत डर राम के दिल जैसी अके आज मेरे सामने है, इतना सुंदर लगन तेज श्री हति भय निदान ताक करम निज वो सूरे के बसोई कंधर दे भोले बम आबानी करते जति के अलख निरंजन जाके डर अधिकाल डेराई मिसिना नींद इले अन्न न खाई सो दस शीश स्वान की नाई इत उत चिताई चला भड़ियाई इत उत चिताई चला बढ़िया। अलख निरंजन आप स्वयं ही पूर्ण भोले बम शाबाश पिता शाबाश जो मैं राम तकुल सहित बहादुर मारीच आनन आ शाबाश आप सीता गजब का हाथ बताया। कहिएगा एक को अपने पीछे दौड़ाया, अगर मैं सत्य का दूसरे को आवाज देकर बुलाया। कुल समेत स्वयं आकर अब तो जंगल में है सीता अकेले, मैं देखता हूँ मेरे हाथ से उसे कौन बचाए। जाता हूँ कुटिया पर अलख जगाऊंगा, किसी तरह से बाहर बुलाऊंगा। जैसे बाहर आई लेकर के रफू चक्कर हो जाऊंगा। चलना चाहिए कुटिया की ओर। निरंजन देवी भिक्षाम दे, दशरथ को नहीं मिली हो गीत भिक्षाम दे देवी, भिक्षाम दे रूपा देवी। बहुपट पीत मैं कई दिन से रास्ता चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, अबिरल भगत मुझे मांग बर खाने के लिए गीत कुछ गयो नहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परहित बस जिन यहाँ तक कि पीने के लिए जल भी नहीं मिला। कुछ नहीं जब जीव न जानी ये योगी कहाँ से चलता 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 ये जंगल में भटकता भटकता तुम्हारे आश्रम अपने तक लिए हम पहुंचा। मरते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। अरे जोगी रमते रमते आया रे, जोगी रमते रमते आया, जोगी रमते रमते आया रे जोगी। कभी समाज के दायरे से, परिवार के दायरे से बाहर निकल करके राष्ट्र के हित के लिए भी सोचना। गीत में जब परोपकार की भावना को लेकर के दशानन पर टूट पड़ा, जानता था कि मैं इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मन में सोचा कि जब तक मेरे शरीर पर प्राण है और मेरे समाज की सभ्यता को जोगी रमते दुर्दांत राक्षस रावण
लूट करके ले जाए ठीक नहीं होगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं इससे लड़ूंगा। आखिर अंतिम दम तक गिरधराजटायु ने युद्ध किया और युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त किया। भागवत महापुराण में षष्ठम स्कंध में जहाँ पर वृत्तासुर की कथा आती है, जब वृत्तासुर की सेना भागने लगी तो वृत्तासुर ने ललकारा, अरे भागने वाले गिद्धों, इस संसार में दो प्रकार की ही मृत्यु सराहनीय है। दो सप्तता भी मृत्यु दुरापौ यदि ब्रह्म संधारणीया जितेषु। दो प्रकार की मृत्यु सराहनीय, एक तो वह है कि योगी शरीर को छोड़ दे और प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में समाहित करके भगवान के चरणों में लीन कर दे। एक वह मृत्यु है और एक मृत्यु की युद्ध करते करते वहीं पर सम्रांगण में वीरगति को प्राप्त हो जाए। दो प्रकार की मृत्यु सराहनीय है। आज गीध की मृत्यु कितनी सुंदर है, पर हम लोग कभी-कभी गीध से भी गए गुजरे हो जाते हैं। आती रही क्षुधा पराई बहनों की, बेटियों की इज्जत लुट रही है, हम देखते रहते हैं। ज्यादा क्या करते हैं, वीडियो आजकल चला, वीडियो बनाने लगते हैं, वायरल कर देते हैं, इंटरनेट में डाल देते हैं। अरे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हम आर्य समाज के हैं। इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, पुण्य तेरा दी होगा देवी। आने के बाद भी हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्य को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद है हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इतना धैर्य का परिचय दिया है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, निकले कर्म पर प्रविष्ट रहे। जब संसार की वास्तविकता को हम समझ जाते हैं तो हम इसी प्रकार से धैर्यवान बने रहते हैं। ये तो भगवान की लीला है, कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई मिलता है, कोई बिछुड़ता है, कोई बनता है, कोई बिगड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। यही तो भगवान की लीला है। कोई मामा, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई चाची, कोई बहन, कोई भाई, जैसे रामलीला में आप लोग देख रहे हैं, पर्दे के पीछे सब एक है, रंगमंच में सब अभिनय करते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के इस रंगमंच में हम लोग अभिनय करने वाले पात्र हैं। तरस रहे ताने को करके फिर जलपान तैयारी शिव का सी जाने। तो हे देवी मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीवित रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तो तू दूधो नहाय और पूतो फल, देवी तू बड़ भागिन हो। भगवान तुझे जीवित रखे, देवी तू अटल सुहागिन हो। हाँ देवी, अगर इस जोगी को खाने के लिए तुम कुछ दोगी, उसके बदले में ये योगी तुम्हें आशीर्वाद देगा। सदैव ही सुहागिन रहोगी, सुहागिन रहोगी देवी। अब मैं आपको हरी मैया अपने हाथों से भगवान के आने का मार्ग, अब तो मेरा गला भर गया है, कभी कुछ बोला नहीं आता। हाल माता, क्या भक्तिमती सबरी जी का भाव है, तुम्हें क्या सुनाना। शाम हो जाती, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। एक दिन सबरी की कुटिया में
सवेरे सवेरे कौआ आया और बैठ गया, काऊ काऊ बोलने लगा। सबरी जी उस कौए से पूछने लगी, अरे कौए क्या तुम मेरे राम का संदेश तो तीना दिना काहू भूखा चलते चलते गला मेरा सू राम कब तीना दिना काहू भूखा चलते चलते गला बोल का पानी तू हमको पिलाना राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे बोल बोल कागा मेरे राम कब मानो संगराथ घर का भिखारी आए नहीं छा दे दे दुरा दे दुलार लगाई मैं तो संगराथ घर का भिखारी चक चक के रखे छा मैंने दे तो दे कहीं दुरा दे दुलार चक चक के थोड़ा रखे हो मैंने जाना हमको कराना होगा मेरे गम का नहीं राम है जब ठिकाना बोल बोल माता तुम्हें क्या सुनाना मेरे गम का नहीं है ठिकाना अला निरंजन सबरी के सब पाओ आ जाओ राम सबरी इस जोगी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ये योगी तुम्हें आशीर्वाद उन्हीं के बचन समझ दिया भाई सब लगने प्रभु अवध होंगे मांग ले हूँ वरदान आइए, दूसरा आइए फलना प्रभु। बचन बन नया मृग मारन को गए पिया देर भई रिस जाई। हे मुनिवर हमारे पास यह थोड़ा सा कंद फल है और ठंडा जल है, आप इसे खाइए और पानी पीजिए। तब तक में हमारे प्रभु आते ही होंगे, आप वरदान इनसे मांग लीजिए। जो भी हो देवी, ये योगी के झोली में डाल दो। अतिथि जान सिय कंद मूल फल लगी देन तही कीन बहुत इधर से नहीं, उधर लगी देन इस स्पर्धक की तरह इंतजार करने वाली सबरी भगवान राम को पाकर के अति प्रसन्न हो जाती है, भगवान के चरणों को पखारती है, लक्ष्मण सुंदर गया आरती उतारती है। पर जाते जाते कुछ कर गया। सबर जाति की अपनी सबरी योग शक्ति की भील रेखा वंश में उत्पन्न होने के कारण जिसका नाम है भीलनी। यदि मैं रेखा पार करता हूँ गाँव का पता न गांव का पता, तो सीता हरण बाद में होगा, रावण मरण पहले हो जाएगा। वो साधारण नहीं है। दुनिया का हर बदमाश, सबरी जब छोटी थी, हर बदमाश बदमाशी से बाज आए। सगाई करने वाले तो सबरी की मैया रावण सबरी के बालों कदापि नहीं, हरगिज सबरी नहीं। के बालों को सुलझा यदि रही ये थी। दुनिया सबरी के की लोग मैया आज क्या कर रही है? डाल डाल पर हाँ है। बेटी, तुझे देखने वाले आए हैं, रावण भी तेरे बालों को सुलझाकर तुझे सुंदर बना रही हूँ। सीता को लिए बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। क्या होगा? काफिर का ससुराल जाएगी, काफिर तेरे बच्चे होंगे, जैसे काफिर- भी हो, काफिर बूढ़ी हो बाहर जाएगी, बुलाऊंगा। सबरी की काफिर मैया देवी। काफिर बन जाएगी, काफिर तेरा कहीं जन्म बाबा होगा। देख रहा है। सबरी ने कहा कि तुम्हारे कुटिया के दरवाजा के सामने डर के किसी योगी की खींची हुई रेखा है। मर के धरूंगी, जन्म जन्म के मरूंगी, और फिर हमारे गुरु का लेकिन ऐसा शरीर आदेश यहाँ खेती बार आऊंगी। बेटा, ससुर रूपी भूखो स्वर्ग से मरना, जोड़ूंगी नाता पर नया, बंधी हुई छोड़ भिक्षा छोड़ कभी माता, ग्रहण मैं नहीं। शीश न गुहाऊंगी।
देवी, सबरी घर द्वार यदि यह बंधी हुई भिक्षा आज ग्रहण करूंगा, पहुंच गई, हमें संत समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, देती झाड़ू बहारू कर संत देती, समाज रात्रि से में निकाल दिया भाई कोई न जाएगा। देता। इसलिए मतंग ऋषि ने सोचा कि सेवा दिख रही है, सेवक नहीं दिख रहा, कौन है? अरे हम तो हैं त्रिदंडी योगी, सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं हम तो हैं त्रिदंडी योगी, बधी भीख नहीं ले बेगे, हम तो हैं। ये तो उत्तम कोट की सेवा है। तो सबरी मिली और मतंग ऋषि ने अपने हाथ चले जाएंगे तेरे द्वार से, चले जाएंगे, आज भगवान का चले जाएंगे तेरे द्वार से, आप तुझे दे जाएंगे, हम तो हैं त्रिदंडी योगी, बधी भीख नहीं ले बेगे, हम तो हैं। एक भाव में तो यह कि सबरी देखती कि राम जी मेरे घर आ गए, दूसरा बिना ही भाव यह है भिक्षा लिए ये कि बाबा सबरी को यहाँ से देख करके जाएगा। प्रभु श्री राम पर को ध्यान ऐसा रखो, लगा मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। एक भूखे भिखारी की आत्मा इतने जिस प्रसन्न समय हो गए, तड़फेगी, स्वस्थ चित्त होता है, भूख तभी कल्याण सताती है। नहीं होगा। आज भगवान श्री इस राम समय पर तुम्हारा पति मृग को मारने के लिए गया है, राक्षसों के चंगुल में फंसा हुआ है। कुछ खाने को बाबा की आत्मा जिस समय तड़फेगी, वह राक्षस विजयी होंगे, तुम्हारा स्वामी पराजित होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा। ये बाबा ऐसा श्राप देगा। नहीं, ठहरिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। दयालु, आप तो जानते हेलो, हैं ना, जय श्री राम। मैं गरीब 51 रुपए श्री कमलेश निरंजन खर्रा, 50 रुपए कुछ प्रकाश पटेल बीडीसी खर्रा, क्या दूं? 50 रुपए डॉक्टर सुरेश कुमार निरंजन मडरी वाले खर्रा, 50 रुपए राम भरत परिहार खर्रा, 50 रुपए प्रवीण कुमार का भांजा अंश कठहरी खर्रा, 100 रुपए लक्ष्मी नारायण तिवारी कुवानपुरा, 200 रुपए ब्रजेंद्र निरंजन खर्रा, 50 रुपए मूलचरण पाल का नाती 3 पाल खर्रा, गुप्तदान मूलचरण पाल का नाती सन्या पाल, 50 रुपए महिपाल सिंह उर्फ मनोज यादव हरकौटी, मेरे प्रभु का गुप्तदान स्वाद दिनेश बिगड़ जाए। कुशवाहा मीठे मीठे पैर रखती खर्रा, खट्टे फेंक देती। गुप्तदान श्री राम आप लोग की साधना बीडीसी भी अध्यक्ष, सबरी की ऊंचाई में पहुंच जाए तो आप भी उसका स्वाद ले सकते हो। 50 रुपए अभी मत मम्मो लेना। यादव हरकौटी, क्योंकि आपको अभी हमारे रामलीला जीवन मंडली की की तरफ से खिचड़ी बहुत नहीं बहुत बनी। धन्यवाद। जब खिचड़ी माताएं बनाती हैं, चावल आओ। में पानी डाल विधि बसिका बाहर आओ। काल कठिनाई और जब खिचड़ी पक जाती है तो उसका बुलबुल करना। ठीक इसी प्रकार से भी हमारी और आपकी भी खिचड़ी नहीं पकी है। जिस दिन जीवन की खिचड़ी पक जाएगी, उस दिन बोलना बंद हो जाएगा। फिर तो मन मगन हुआ, अब क्या बोले, फिर तो गूंगे का गुड़ हो जाएगा जीवन। भिक्षा देने आई जैसे है। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला छोटे दो, से फल खिला की। दो, पूछो स्वाद कैसा है, तो बोल नहीं सकता, मुझे- केवल मन ही मन मुस्कुराएगा। मैं भिक्षा ठीक इसी अवश्य प्रकार से चाहता हूँ। जिस दिन हमारी और आपके जीवन की लेकिन खिचड़ी सीता, पक जाएगी, उस दिन इस फल जीवन की में नहीं। बोलना बंद हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी भिक्षा हमारे चाहता भाई हूँ, लोग, तुम्हारी। 2 मिनट का समय आप सबके पास तुम है। तो एक सबरी सोने मैया के मृग को आश्रम में देख करके भगवान श्री बिचलित राम हो पधारे गए। हैं। जिन भक्तों को, अपनी जिन स्वामी को महानुभावों भेज दिया को, मारने जिन के लिए। बहनों को, माताओं को आकर के भगवान की अरे आरती कनक उतारना पिंजरे हो, की मैना, अपने हाथों से पवाना अब हो, तो वो तो कनक आप लोग भवन आकर तेरा के भगवान इंतजार की कर आरती रहा है। कर सकते हैं, अपने जीवन को तेरा धन्य स्वामी- बना सकते हैं। तेरा क्योंकि आज स्वामी मेरे तुझे प्रभु तनिक भी नहीं मानता। भगवती यदि चाहता भक्तिमती इस सबरी जंगल में के आश्रम अकेला पर छोड़ करके यहाँ से विराजमान है जाता नहीं। और सुंदर सुस्वादु सीता, चलो वो देश दिखलाएं फलों का सेवन कर रहे हैं। जहाँ सबरी का कंचन कितना ऊंचा बरसता भाव है, जहाँ के विपुल वैभव को वो पुरंदर भी करुणा तरसता है। निधान रउआ पूरी अमरावती, भोगावती, सक्रावती कहती है, दाता है परम पक्का है करुणा कलंका, निधान कनक नगरी रउआ, कहती है। के दाता मैं तुम्हें है। अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, अपने कल साथ में ले आप जाने जिनको के आप लिए। भगवान करना है, आप लोग अरे प्रेम चलो से आकर के सुंदरी, मंच पर साथ है हमारे। रखी हुई है, कर सकते हैं। चलो सुंदरी, साथ है हमारे लंका की राजधानी में। चलो सुंदरी, निधान रउआ, जगत के
जाता है। तेरे चरणों की सौ सौ दासी, तेरे चरणों की सौ सौ दासी, तुझे बनाऊं पटरानी है। चलो सुंदरी साथ है हमारे, लंका की राजधानी है। चलो सुंदरी। हे मुनिवर, आप तो मुनि महात्मा साधु हैं, फिर चोरों और दुष्टों की जैसे बात करते हैं, आपको तनिक भी शोभा नहीं पाते हैं। बहुत खूब, तुमने पहचानने में गजब कर दिया सीता, गजब कर दिया। मैं दुष्ट हूं और मेरी दुष्टता को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। दुष्ट भी हूं, कुष्ट भी हूं और पुष्ट भी हूं। हमें योगी जति मत समझो। मैं कौन हूं? एक बार अपनी आंखें खोल करके तुम मुझे अवलोकन करो। सीता योगी नहीं, यति नहीं, हूं गढ़लंका काई। तदरा बड़ निज रूप दिखावा, सब है जब नाम सुनावा। एक बार तू देख ले, 20 भुजा 10 शीश। सीता, आखिर तुमने हमको इस रूप में आने के लिए मजबूर कर ही दिया, लेकिन मानना होगा तू छत्राणी है। वरना आज तक जिस किसी ने भी हमारे इस विशाल रूप को देखा, कोई भी नारी सामने खड़ी नहीं रही, और तुम अभी हमारे सामने खड़ी हो। सीता, तेरी एक किशोर अवस्था जंगल में रहने लायक नहीं, दर बदर की ठोकरें खाने लायक नहीं। तू तो कनक पिंजरे की मैना है सीता, कनक पिंजरे की मैना। चल मेरे साथ चल, मैं तुझको लंका लेके जाऊंगा, लंका, और अभी सोने की लंका, क्योंकि तुझको सोना बहुत अच्छा लगता है। तूने स्वर्णमृग का पीछा करने को अपने स्वामी को भेज दिया। अरे चल, मेरी लंका सोने की है, सोने की। जी भर के देखना सीता, हमारे लंका में जितनी भी रानी है, चाहे महारानी मंदोदरी क्यों ना हो, तेरे चरणों की सेवा करने के लिए लालायित है, लालायित है। चल सीता, चल मेरे साथ लंका चल। है दस्कंदर धीर धर, आवत है रघुनाथ, समर भूमि में आय के काटेंगे है 10 मात। जिस स्वामी का मुझको भय बता रही हो, वो तो बहुत दूर जा चुका है। महाराजा रावण उसको बहुत दूर भेज चुका है। दुष्ट खड़ा रहो। बस तेरा स्वामी जो होता, जिस स्वामी का मुझको भय बता रही हो, तेरा स्वामी जो होता लायक, अगर राज करता ही अपने घर बैठकर, क्यों जंगल में डोलता दर बदर, उस गदागर को मैं खाऊं। है दुष्ट खड़ा रहो, सावधान। स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं वही मेरे प्राण के रखवाले हैं। अब तक तो उस रेखा पर थी, अब सत्य की रेखा पर हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा पर हूँ। तू क्या घन संसार भी आए बल तोलने मेरा, तो बल तोल नहीं सकता। ये सतवंती सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी की बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाए इच्छा नीच पतंगे की। ये क्या, ये क्या? सीता ने मुझको जैसा जवाब दिया है, कोई साधारण नारी महाराजा रावण को
ऐसा जवाब नहीं दे सकती। तो फिर सीता है कौन? अच्छा, पहचाना, सीता ही एक को है जो महाराजा रावण को सपरिवार स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी है। सीता के ही माध्यम से इस राक्षस राज रावण को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सीता, हे आदिशक्ति, हे अंबिके, हे महाकाली, महाराजा रावण तुझको मानसिक प्रणाम करता है। हे आदिशक्ति, इस राक्षस राज रावण का प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो। सीता, सीता, बहुत हो गया। तेरे खातिर रमाई थी सर पे भस्म। तुझको पाने के लिए मैं एक राजा से भिखारी बना, भिखारी। तेरे खातिर रमाई थी सर पे भस्म। छोड़ कर लोकलाज और कुल की रस्म, मुझे तेरी कसम, तेरे सर की कसम, कर तुझे लंका लेके जाऊं नहीं। सीता जैसे भी होगा, आज महाराजा रावण तुझको लंका जरूर लेके जाएगा, लंका जरूर लेके जाएगा। उचित तो ये होगा कि चुपचाप रथ में बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मुझको तुम्हारे जिस्म में हाथ डालना पड़े। हे स्वामी, आप कहाँ गए? हे लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। हाय राम, हाय लक्ष्मण। कोई नहीं, कोई नहीं। हाय लक्ष्मण, कहाँ चले गए लक्ष्मण? क्रोध बंत तव रावण, हाय राम, हाय लक्ष्मण। लीन है सिरथ बैठा। हाय लक्ष्मण, बचाइए प्रभु, बचाइए। क्रोध बंत तव रावण, लीन सिरथ बैठा। बचाइए हाय राम, हाय लक्ष्मण। बचाइए प्रभु, बचाइए। हाय राम, हाय लक्ष्मण। बचाइए प्रभु, बचाइए। इस दुष्ट से हमें बचाइए। हाय राम, हाय लक्ष्मण। बचाओ लक्ष्मण, बचाओ। लीन सिरथ बैठा। बचाइए प्रभु, बचाइए। हाय राम, हाय लक्ष्मण। बचाइए, बचाइए। हाय राम, हाय लक्ष्मण। जला गगन पतया तुरे, रथ हाक न जाए। हेलो, हाय राम, हाय लक्ष्मण। बचाइए प्रभु, बचाइए। हाय राम, हाय लक्ष्मण। बचाइए प्रभु, बचाइए। ये दुष्ट हमें लिए जा रहा है। गीधराज सुनिया रति बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। बचाइए प्रभु, बस कपिला गाई, दिन मलेश बस कपिला गाई। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? ये आवाज तो जानी पहचानी सी मालूम पड़ रही है। कोई दुष्ट पुत्री सीता का हरण किए लिए जा रहा है। ठहरो पुत्री सीता, मैं आ रहा हूँ। मेरे सामने से नहीं ले जा पाएगा। ये कौन है? समझ गया, लंका सम्राट महाराज रावण। एक पराई स्त्री की चोरी। अरे दुष्ट, तू निर्भय निशंक करके कहाँ जा रहा है? अगर अपने प्राणों की कुशलता चाहता है, सीता को यहीं पर छोड़ दे और वापस लंका के लिए चला जा। आवत देख ये क्या? बड़े कालीन बादल की तरह ललकारता हुआ, ठहरो, ठहरो, ऐसा कहता हुआ मेरी ओर बढ़ाया रहा। इस समय पर
महाराजा रावण को चुनौती देने वाला है कौन? अच्छा, तो पहचाना, ये मैनाक पहाड़ है जो कि आज तिलक विजेता रावण को प्रचार रहा। लेकिन मैनाक पहाड़ हमें खूब जानता है, वो नहीं आएगा तो फिर हाँ, पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। लेकिन गरुड़ गरुड़ क्यों? अरे गरुड़ तो स्वामी के सहित हमको जानता है, हमारे बल से परिचित है, वो नहीं आएगा तो फिर कौन होगा? अच्छा, तो तुम हो पंचवटी में रहने वाला पुट्ठा जटायु, जो कि अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ हमारी तीर्थ रूपी भुजाओं से मर के स्वर्ग जाना चाहता है। अरे जटायु, आओ, हम तुम्हारी मौत का स्वागत जरूर करेंगे। भीमा, अरे रथ को जल्दी लेके भगाओ और जल्दी भगाओ। हर हर महादेव। जोधा तनहि तथा करि क्रोधा। हरि गज बीरद गीध बहि गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। चल चल चोचन मार बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। चोचन मार बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। धूला चटा दिया। सीता कहाँ है? सीता को ले गया जटायु। ले गया? हाँ सरकार। सीता को ले गया? जी सरकार। गंधर्व देवता नर किन्नर इन बाहों से थर्राया है। बदलित किया मैंने उसको जो मेरे सन्मुख आया है। और आज पहली बार, आज प्रथम मौका है जो इसने मुझको मोड़ा। कितना सम्मान करूं इसको, इस जगह में कमती थोड़ा है। आज पहली बार मूर्छित घायल हो गया, वो भी एक मांस खाने वाले पक्षी के द्वारा। धिक्कार है। हाँ सरकार। धिक्कार मुझसे सुयोधा को। लेकिन जब जटायु हम पर प्रहार कर रहा था, तुम कहां थे? मैं उसको हवा दे रहा था। भीमा, तुम मुझको छोड़कर पक्षी को हवा दे रहे थे, हवा दे रहे थे। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न है सरकार। हाँ, अभी और इसी वक्त हम तुमको पुरस्कार देना चाहेंगे। पुरस्कार क्या देंगे? पुरस्कार दीजिए ना। मौत, सिर्फ मौत। नहीं सरकार, सिर्फ नहीं। आज के बाद महाराजा रावण के साथ अगर तुमने गद्दारी किया, जी सरकार। अगला सूर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जी सरकार। जटायु, जटायु, अगर अपने आप को दुनिया में जिंदा रखना चाहते हो, सीता हमें सौंप दो, क्योंकि हम सीता को लेकर लड़ना चाहते हैं। सीता हमारी है, हमारी, और हम सीता को लेकर जाओ। जटायु, जटायु। महाराज रावण, अगर तुम अपने प्राणों की कुशलता चाहते हो तो मैं कहता हूं जटायु,
सीता को यहीं पर छोड़ दो और वापस लंका के लिए चला जाओ। खून की नदी बहेगी। सीता के लिए मैं सारी धरती को खून से भिगो सकता हूं। खून की नदी बहे या लाश के तोड़े लगे, खंजरों तेगो तबर तीरों तना भाला चले, जहां तक नजर जाए दरिया रवा खून की। ये जमी होगी खून की, अंबर होगा खून का। महाराज रावण चाहता है खैरियत तो भाग जा और दूर हो। मेरे इन चोचों के आगे से काफूर हो, वरना तेरे खून से ये तर जमीन हो जाएगी। तू और तेरी बहादुरी यहीं पर सो जाएगी। दुनिया में है कौन जो रोक सकता है मेरे तख्त दीवार को? आते हैं तोड़ कर दीवार। तब से क्रोध निश्चर खिसियाना, तब से क्रोध निश्चर खिसियाना, ताड़सी परम कराल कृपाणा, काटसी पंख पराख धरणी, सुमिर राम की अद्भुत करणी, सुमिर राम की अद्भुत करणी। वो सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। हेलो